डी के उच्चारण के सभी नियम। तो आज की वीडियो में हम क्या समझेंगे, सबसे पहले ये जान लेते हैं। आज की वीडियो में हम समझेंगे डी के उच्चारण के सभी नियमों के बारे में। डी का उच्चारण डा से कब होता है, डी का उच्चारण टा से कब होता है और डी का उच्चारण जा से कब होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब डी के बाद यू आर ई, आई ई आर, ई यू आर, यू ए टी ई, यू ए एल आए तो डी का उच्चारण जा होता है। जब डी के बाद यू आर ई, आई ई आर, ई यू आर, यू ए टी ई, यू ए एल होगा तो हमें डी को जा से पढ़ना है। जैसे प्रोसीजर, परजर, बर्जर। इन वर्ड्स में डी के बाद यू आर ई आया है और हमने डी को जा से पढ़ा है। बट ये कोई फिक्स रूल नहीं है। अगर डी के बाद यू आर ई आ रहा है तो हम जा से ही पढ़ेंगे। डी के बाद अगर यू आर ई आता है तो हम डा से भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट, सोल्जर। इस वर्ड्स में डी के बाद आई ई आर आया है और जब डी के बाद आई ई आर आता है तो वैसे तो ज़्यादातर हम डी को डा से पढ़ते हैं, बस इस वर्ड को छोड़कर इस वर्ड्स में डी को जा से पढ़ते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर डी के बाद यू आर ई, आई ई आर, ई यू आर, यू ए टी ई, यू ए एल आता है तो डी को कुछ वर्ड्स में हम जा से पढ़ते हैं, लेकिन ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि हम जा से ही पढ़ेंगे। ज़्यादातर तो हम डा से पढ़ते हैं। नेक्स्ट, ग्रेंजर। इस वर्ड्स में भी हमने डी को जा से पढ़ा है। नेक्स्ट, ग्रेजुएट। इस वर्ड्स में डी के बाद यू ए टी ई आया है और हमने डी को जा से पढ़ा है। नेक्स्ट, ग्रेजुअल, इंडिविजुअल। इन वर्ड्स में डी के बाद यू ए एल आया है और हमने डी को जा से पढ़ा है। नेक्स्ट रूल है हमारा, जब किसी वर्ड के लास्ट में पा, का, फा, सा, चा आदि साउंड निकलते हैं, पा, फा, का, सा, चा ये साउंड निकलते हैं, तो हम वर्ड के लास्ट में डी या ई डी जोड़ने पर डी का उच्चारण टा करते हैं। जैसे कि सेब। इस वर्ड में पा साउंड लास्ट में आया है और हमने जब डी जोड़ा है तो टा हो गया है। नेक्स्ट, कुक। इस वर्ड्स में कुक में जब हमने ई डी जोड़ा तो साउंड कुक्ड हो गया, क्योंकि कुक वर्ड में लास्ट में के आया है और ई डी जोड़ने पर इसका साउंड टा हो गया। नेक्स्ट, एडवांस वर्ड में लास्ट में सा साउंड आ रहा है और हमने ई डी जोड़ने पर एडवांस्ड हो गया। नेक्स्ट, ड्रेंच। इस वर्ड में लास्ट में चा साउंड आ रहा है और जब हमने ई डी जोड़ा तो इसका साउंड टा हो गया, ड्रेंच्ड। नेक्स्ट, बप। इस वर्ड्स में वर्ड के लास्ट में फा साउंड आया है और जब हमने ई डी इस वर्ड में ऐड किया तो हमारा साउंड बप टू हो गया है, क्योंकि लास्ट में फा था तो ई डी जोड़ने पर टा साउंड हो गया, बप। इसी तरह हमें ध्यान रखना है, अगर वर्ड के लास्ट में पा, का, फा, सा, चा साउंड निकलता है और उसमें डी या ई डी जोड़ने पर हम डा की जगह टा साउंड कर देते हैं। नेक्स्ट, जब किसी वर्ड के लास्ट में पा, का, फा, सा, चा के अलावा कोई भी अक्षर लास्ट में आए तो हम उस वर्ड में डी या ई डी जोड़ने पर डी का उच्चारण डा से करते हैं। जैसे डिटेल, डिटेल्ड, वॉक, वॉक्ड। इन वर्ड्स में हमने वर्ड के लास्ट में डी का उच्चारण डा से किया है। डी का मेन उच्चारण डा होता है। डी का मेन उच्चारण डा होता है, जैसे डू, डन, डिग, ड्राइव, ड्रिंक। इन वर्ड्स में डी आया है और हमने डी का उच्चारण डा से किया है, जो डी का मेन उच्चारण होता है। जब किसी वर्ड में डी के बाद जी हो तो
डी का उच्चारण नहीं होता। अगर वर्ड में डी के बाद जी आएगा तो हम डी का उच्चारण नहीं करेंगे, क्योंकि डी के बाद जब जी आता है तो उस वर्ड्स में डी साइलेंट रहता है। जैसे ब्रिज, लॉज, बजट, एज, इन वर्ड्स में डी के बाद जी आया है, और जब डी के बाद जी आता